नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। झरिया के बस्ता कोला न्यू पैच में हैवी ब्लास्टिंग का आरोप लगाते हुए चांदमारी मांझी बस्ती के लोगों ने आज जमकर हंगामा किया। इस दौरान उग्र लोगों ने घंटों न्यू पैच आउटसोर्सिंग और ट्रांसपोर्टिंग का कार्य ठप भी किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि परियोजना में हैवी ब्लास्टिंग किया जाता है, जिसके कारण पत्थर उड़कर दर्जनों घरों पर जाकर गिरते हैं। हालांकि किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे बीसीसीएल अधिकारियों ने लोगों को आश्वस्त किया है कि ऐसा दोबारा ना हो, आगे से इसका ध्यान रखा जाएगा, जिसके बाद लोग शांत हुए। और दूसरी बात कि जब ब्लास्टिंग हुआ इतना था, घर छोड़ दिया, चारों बगल दीवार ये हो गया, दरार पड़ गया। अब बच्चे लोग यहाँ पर खेलते कूदते उधर जाता है तो उधर से बोलता घर जाओ, तो घर में रहे तो कहाँ जाएं? अब आप लोग ही बताइए, घर छोड़ के तो कहीं नहीं ना जाएगा आदमी। एक तो हम लोग का रोजी रोटी नहीं है, गरीब आदमी कहाँ से लाता नहीं लाता है, वो तो उन लोग तो नहीं देख रहे एलपी सिंह। उनको तो समझना चाहिए, जब वो प्रोजेक्ट खोले तो उनको तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ का आदमी कहाँ जाएगा? जो बात है क्लियर, हम लोग का बाल बच्चा अभी आप लोग आउटसोर्सिंग भी गए थे? हाँ गए थे, क्यों नहीं जाएंगे? घर में पत्थर गिरा, 2 आदमी बच गया है। अगर सिर फूट जाता है या और कुछ हो जाता तो उसका भरपाई कौन करता? यहाँ बगल में प्रोजेक्ट चलता है जिसका ब्लास्टिंग रोज होता है। आज इतना भयानक ब्लास्टिंग हुआ कि ऊपर में लग रहा था जैसे चांद तारा जैसा पत्थर उड़ के आया। मेरा छत का जो छत है गिर गया है, क्रैक कर गया है। इस रूम में भी आपको दिखावे किए हैं कि क्रैक कर गया है। कोई लोग घायल भी हुए हैं क्या? ना, घायल तो अभी फिलहाल तो नहीं हुए हैं, लेकिन घर सब पर क्रैक हो गया है। दुर्घटना तो होते होते बच गई है। बीसीसीएल पर गलत नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कोयलांचल के किसान मजदूर और रैयतों ने एक पटल पर आकर आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। आज इसी आंदोलन की रणनीति तय करने को लेकर बाघमारा में एक बैठक रखी गई, जिसमें मुख्य रूप से सीटू मजदूर यूनियन नेता मानस चटर्जी, किसान आंदोलन नेता मंटू महतो सहित इस आंदोलन से जुड़े कई कद्दावर नेता उपस्थित हुए। बैठक के बाद सभी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां सभी ने कहा कि बीसीसीएल ने स्थानीय रैयतों को छलने का काम किया है। यहां के किसान रैयत अपनी ज़मीन देकर बीसीसीएल के तरक्की में सार्थक सहयोग किए, पर बदले में अब तक सैकड़ों ऐसे मामले हैं जिसमें रैयतों के ज़मीन के बदले किसी प्रकार का ना तो मुआवजा मिला है और ना ही नियोजन। अब बीसीसीएल भूमिगत खदानों को बंद कर उत्खनन खदान चलाना चाह रही है। आगामी 25 जनवरी को एक महाधिवेशन का भी घोषणा करते हुए कहा कि इस अधिवेशन में बीसीसीएल एरिया 1 से 12 तक के संबंधित लोग जमा होंगे। ये कि अंडरग्राउंड माइंस नहीं चलेगा, कहीं कहीं 2-4 माइंस चला रहे हैं, तो अब उनको निजीकरण के दौर में सारा सरफेस काटना है ऊपर से और कोयला उसको निकालना है। तो कोयला ऊपर सरफेस चाहिए और सरफेस का मालिक रैयत हैं। तो जब रैयत सरफेस का मालिक है तो रैयत आज 50 वर्षों से 50 साल से सफ़र कर रहे हैं, उससे पहले से सफ़र कर रहे हैं। जब बीसीसीएल का राष्ट्रीयकरण हुआ, कोयला उद्योग का, कोल इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद जिस तरह से मजदूरों का सब कुछ बढ़ा, लेकिन रैयतों को कहीं से कोई लाभ नहीं मिला। और वो अब जो है कि रैयतों को एहसास हो रहा है कि अब उसको मेरे ज़मीन पे आना है। पहले तो बोलता था कि अंडरग्राउंड का मालिक सरकार और बीसीसीएल है, कोल इंडिया है, लेकिन अब तो ज़मीन का सरफेस का मालिक रैयत है। तो अब रैयत की मर्जी से ही आपको कोयला निकालने का छूट यहाँ पे दिया जाएगा। बीसीसीएल जहाँ काम कर रही है उसके आसपास के जो लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन है, किसान हैं चाहे रैयत हैं, वो लोग काफ़ी असंतुष्ट हैं। उन लोगों के मन में काफ़ी दुख है, क्योंकि जिनका ज़मीन चला जाता है या जिनका ज़मीन बर्बाद हो जा रहा है, उसका तो सब कुछ चला जा रहा है, और उसके एवज में जो इस देश के कानून में या व्यवस्था में उनको कुछ मुआवजा देने का है, नियोजन देने का है, उस पर भी अड़चन। स्थानीय जो रैयत है
यहाँ के जो विस्थापित हैं उनके साथ जो नाइंसाफ़ी अभी तक बीसीसीएल कर रही है, जो सारे हमारे बड़े भाई लोग बताएं विस्तार से, उनके ऊपर ये सारा अभियान चलाया जा रहा है। और 25 जनवरी को हमारे माथाबंद ग्राउंड में एरिया 1 से लेकर एरिया 12 तक के सभी स्थानीय जो आपके विस्थापित हैं, रैयत हैं, आउटसोर्सिंग के जो मजदूर हैं, वो भी इसमें सम्मेलन में भाग लेंगे। बेरोजगार संघर्ष मोर्चा और यूनिट ऑफ भूमि बचाओ संघर्ष समिति भेलाताड़ के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज धनबाद डीसी को ज्ञापन सौंपकर बीबीएमकेयू और नवनिर्मित धनबाद समाहरणालय में स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार देने की मांग की है। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष गौतम कुमार मंडल, हेम नारायण सिंह कंसारी मंडल, विक्रमादित्य पांडे समेत कई लोग मौजूद रहे। आज हम लोग स्थानीय बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में हमारे टीम के सभी बुद्धिजीवी और हमारे अभिभावक के साथ हम सभी आकर धनबाद उपायुक्त महोदय से मिले और हमारी जो समस्या था, जो मांग थी, वो मांग पत्र हमारे डीसी सर को ज्ञापन के तौर पर सौंपा गया और डीसी सर ने आश्वासन दिया है कि इन पहलुओं पर जांच पड़ताल के बाद। धनबाद भाजपा ओबीसी मोर्चा ने आज विद्युत महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचकर बदहाल बिजली व्यवस्था के खिलाफ गांधीगिरी करते हुए बिजली जीएम को गुलाब फूल भेंट किया। इस मौके पर भाजपा ओबीसी के नेता रमेश राही ने कहा है कि हेमंत सरकार के शासनकाल में कोयलांचल की बिजली व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। बिजली विभाग के आला अधिकारी भी आराम की मुद्रा में दिख रहे हैं, जबकि जनता बदहाल है। उन्होंने कहा कि जब उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान कर रहा है तो फिर बदहाल बिजली व्यवस्था क्यों है। बिजली की व्यवस्था पूरे ज़िले में है, खास करके झरिया धनबाद जैसे इलाकों में जो बिजली की व्यवस्था है पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, जिसके कारण सारे लोगों का, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योग के से जुड़े हुए लोग हों, छोटे छोटे जो उद्योग धंधे से लोग प्रभावित हो रहे पूरी तरह से। इसके निराकरण के लिए इसके हम लोग जो है एक आज बहुत ही शिष्टाचार ढंग से गुलाब फूल अर्पित करके इनको आग्रह किए हैं कि इसमें सुधार आए। आज हम गांधीवादी तरीके से इनको अपनी बात बताने आए थे और इनको इस बात का एहसास कराने आए थे कि आपकी व्यवस्था कैसी चल रही है। और हम कहेंगे कि जो हालात है इस राज्य में, जब से वर्तमान सरकार आई है बिजली की व्यवस्था चौपट हो गई है। बहाना लाख करे डीवीसी की, उपभोक्ता बिजली बिल चुकाता है, बिजली का पैसा देता है। उपभोक्ता जब पैसा देता है तो उसको 24 घंटे बिजली चाहिए। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो कैसे देगा। यदि डीवीसी का बकाया है तो राज्य सरकार को चाहिए कि डीवीसी का पैसा जमा करे। इसके लिए कहीं उपभोक्ता जिम्मेवार नहीं है। आज हम धनबाद जिले के बाघमारा में रहने वाले दिव्यांग पैरा एथलेटिक खिलाड़ी अजय कुमार पासवान की इन दिनों हालत काफ़ी दयनीय हो गई है, जिस कारण वो अपनी बहन के साथ उपायुक्त कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। बीते दिसंबर माह में भी धनबाद उपायुक्त से मिलकर उसने अपनी व्यथा कही थी। मदद का आश्वासन मिला था, लेकिन आज तक कोई मदद नहीं मिली। शुक्रवार को भी पैरा एथलेटिक अजय कुमार पासवान अपनी छोटी बहन के साथ फिर से उपायुक्त कार्यालय में पहुंचे। इस बार उसने अपने सभी मित्रों को भी साथ लाया और धनबाद उपायुक्त से नियोजन की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीतने के बाद आज घर में खाने को दाना तक नहीं है। खुद अक्षम होकर उसने जिला और राज्य का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन हमारी दुर्दशा पर ध्यान दे और नियोजन उपलब्ध करवाएं। अगर जिला प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो वो आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। इतना मीडिया में आने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा। कहाँ जाए, किसका दवा लेके बोले। हम तो जानते थे कि ये कुछ कहेंगे, लेकिन ये जमीन नहीं नाते होने जाने। निराश होकर जाना पड़ेगा ही। आज तो जा कहेंगे इसी सर से नियोजन के लिए आए थे।
एक बार और आए लेकिन आश्वासन दिए, उसके बाद कुछ रिप्लाई नहीं दिए। आज आए तो बोले खेल पदाधिकारी से मिलने के लिए। देखिए आगे क्या करें, हम लोग कहाँ पे जाएं, क्या करें बोलिए। इतना जगह से खेलने के बावजूद, देश राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पदक खेलने के बावजूद भी कहाँ से गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रांज ये सब जीतने के बावजूद भी हम लोग का कोई नहीं कुछ कर पाएगा। हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे। हम लोग भैया इसी तरह रहेंगे बोलिए। देश के प्रति खेलने के बावजूद भी हम लोग नीचे ही रहेंगे, कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। आप लोग भी बोलिए हम लोग कहाँ जाएं, अब किनके पास जाएं, अब किनका दरवाजा खटखटाएं। क्या क्या समस्या हो रहा है? हम लोग का घर का परिस्थिति बहुत ही बुरा भैया, बहुत हालात से हम लोग गुजर। तीसरी प्रखंड के सलगाड़ी गांव में ग्रामीणों ने एक 40 वर्षीय आदिवासी युवक जय मुर्मू की पीट कर हत्या कर दी, जिसकी सूचना के बाद एसडीपीओ मुकेश महतो, तीसरे इंस्पेक्टर परमेश्वर तियांगी, थाना प्रभारी पीकू प्रसाद और लोकायत थाना प्रभारी पप्पू यादव दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतक की पत्नी निर्मला फर्नांडी ने बताया कि जय मुर्मू का गांव के ही कुछ लोगों से विवाद हो गया था, जिसके बाद मेरे परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। फिर 11 जनवरी को सोहराय के दिन जब गांव के संजुन मुर्मू के नेतृत्व में कुछ लोग मेरे निजी ज़मीन पर गाते बजाते आए तो मेरे पति ने मना किया, जिसके बाद 20 से 25 की संख्या में लोगों ने मेरे पति को दौड़ा कर लाठी डंडा और टांगी से मारा था, जिससे उसकी स्थिति गंभीर हो गई थी। आज उसकी मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो वहाँ सब कोई मारे लगे हैं, सब जनी मुरसा वहाँ गेल था। सबको तोर पति के मारा लगलो? हाँ, हम तो नहीं थे, हम तो कमे गए थे। अच्छा, कम करते हैं। ओके, वो मारला के बाद की कैल को फिर? तो कुछ नहीं, तो ये लड़का तो वहीं मार गेले सामने? नहीं, बेहोश गया। हाँ, बेहोश गया तो बेहोश हो गेले? हाँ, बेहोश गया तो ऐसे बांध दिया, पूरा बांध दिया, लट्ठी पार के और टांग के ले गए वहाँ। के साथ में मॉब लिंचिंग की घटना घटी है और इनके कुछ दिन पूर्व जो है सो इनके साथ में ग्रामीणों के द्वारा बहिष्कार करके और फिर इन्होंने जब बहिष्कार का कारण पूछा तो इसको बेरहमी से टाण में पकड़ करके इनको पीटा गया। इनको पैर हाथ बांध करके और यहाँ के मातों के यहाँ जो लाया गया और ये बेरहमी की पिटाई की वजह से आज इनकी मौत हो गई है। और हम चाहते हैं कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी है उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। बड़ी अफसोस की बात है कि बाबूलाल मरांडी को शायद सूचना मिली तो ये कह रहे थे कि छोटी मामला है, इनको तूल नहीं देना चाहिए। एक आदिवासी परिवार का घर उजड़ गया, उसके बच्चे और उसकी पत्नी विधवा हो गई है और उनके लिए छोटा मामला नजर आ रहा है। तो इससे अफसोस से और इतना बड़ा क्या बात हो सकती। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो पर जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कमेटी ने आज प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना दिया। धरनार्थियों ने सीओ पर आरोप लगाया है कि वो विधायक ढुल्लू महतो के इशारे पर काम करते हैं। आरोप है कि बागमारा के दरीदा मौजा में लगभग 200 एकड़ जमीन को विधायक ढुल्लू महतो ने जबरन कब्जा कर लिया है, जिससे रैयतों में आक्रोश है। धरना के माध्यम से बागमारा अंचल अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर जमीन कब्जा मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की गई है। 23 जनवरी को झगराही मोड़ पर विधायक ढुल्लू महतो का पुतला दहन की भी घोषणा की गई है। मौजा में 120 नंबर मौजा में लगभग 200 एकड़ जमीन जो आदिवासी, गैर आदिवासी, मुस्लिम समाज, गरीब परिवार, हरिजन का रैयत का ज़मीन है और उस पर जो जानकारी आ रही है वहाँ के लोगों से कि उस पर विधायक बागमारा जो हैं वह ज़बरदस्ती अपने समर्थकों के साथ उस पर बाउंड्री वाल करा रहे हैं। एक बार वो बाउंड्री वाल प्रशासन के माध्यम से उस पर टूटा भी था, फिर उसका दोबारा निर्माण शुरू हो गया, जिसकी लिखित शिकायत जिला प्रशासन, डीसी साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब, आपका सीओ साहब, बीडीओ साहब सबके सामने दिया गया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। विरोध में 23 तारीख को झगराही मोड़ पर पुतला दहन होगा। अब प्रशासन सुक्त है, हम लोग देखेंगे, प्रशासन के विरुद्ध में भी वहाँ आवाज़ उठाएंगे, लेकिन इस बात को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग इसको पूरा आवाज़ ऊपर तक पहुँचाने का काम करेंगे।
बागमारा के बीसीसीएल एरिया 4 में संचालित एएमपीएल आउटसोर्सिंग माइंस को अनियमित तरीके से संचालित करने का आरोप लगाते हुए बुट्टू बाबू बस्ती के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस आउटसोर्सिंग माइंस को बस्ती से चंद फीट की दूरी पर संचालन किया जा रहा है, जो एक बड़ी अनहोनी को आमंत्रित करता है। वहीं मामले में मासस केंद्रीय महामंत्री हलधर महतो ने कहा है कि डीजीएमएस के नियमों को ताक पर रखकर खदान का कार्य किया जा रहा है। बुट्टू बाबू बांग्ला के नाम से फेमस है। यहाँ पर आज हम लोग आए हैं। यहाँ पर 50 साल से भी ज़्यादा वर्ष से लोग रह रहे हैं और आज बीसीसीएल मैनेजमेंट इन लोग को पुनर्वास नहीं करके ही यहाँ ब्लास्टिंग कर रहा है, जिससे इन लोगों को जान माल की हानि हो सकती है। इसीलिए हम लोग आया मैनेजमेंट से भी मांग भी कर रहे हैं कि पहले पुनर्वास और रोजगार की गारंटी करें, उसके बाद यहाँ ब्लास्टिंग करें, नहीं तो हम लोग बाध्य होकर यहाँ पर टोटल काम हम लोग ठप रखेंगे। अभी जो हमको पता लगा है कि 12 फैमिली यहाँ पर अभी तक है। अब 12 5 60 आदमी आप लोग मान सकते हैं हिसाब से। अभी हम आंकड़ा ले रहे हैं, पूरा डिटेल आंकड़ा ले लेंगे। आंकड़ा लेने के बाद ही हम बात करेंगे। हम जीएम से भी बात करेंगे, यहाँ के अधिकारी से भी बात करेंगे। चाहेंगे कि इन लोगों को पुनर्वास तुरंत किया जाए। तो हावड़ा से नई दिल्ली के बीच अगले कुछ सालों में यात्री ट्रेनें 160 की रफ्तार से चलेंगी। सेमी हाई स्पीड ट्रेनों को सुरक्षित चलाने के लिए रेलवे ट्रैक के दोनों किनारे ऊंची दीवार खड़ी करने का काम शुरू हो चुका है। बाधा रहित और दुर्घटना मुक्त ट्रेन चलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के साथ साथ यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम अपनाया जाएगा। यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल 2 आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली है। इस रेडियो आधारित निरंतर स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के लग जाने से सिग्नल को नज़रअंदाज कर ट्रेनों के आगे बढ़ जाने और ट्रेन की ओवर स्पीडिंग की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। धनबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक पूरे मध्य रेलवे के दायरे वाले ग्रैंड कार्ट सेक्शन पर इस आधुनिक प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। झरिया थाना में आज भागा डीटीआई कॉलोनी निवासी और पीपल फॉर एनिमल्स संस्था के सदस्य ऋचा सिंह ने सुबोध भारती नामक व्यक्ति पर एक कुत्ते को जान से मारने की शिकायत दर्ज कराई है। ऋचा सिंह ने बताया है कि पिछले कुछ महीनों से भागा माइनिंग में एक पैरालाइज्ड कुत्ते की सेवा कर रही थी, जिसे स्थानीय निवासी सुबोध भारती ने जान से मारने का प्रयास किया। उन्होंने बताया है कि सुबोध भारती अवैध रूप से भागा माइनिंग के कमरे को कब्जा कर कुत्तों के ब्रीडिंग का काम करते हैं और इससे पहले भी वो मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस सारे मामले की जांच पड़ताल में लगी है। मैं पिछले 8 महीने से एक पैरालाइज्ड डॉग की सेवा कर रही थी माइनिंग में रखकर, और मैं दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती थी। लेकिन वहाँ पे ऊपर एक ब्रीडर रहते हैं जिनका नाम सुबोध भारती है। वो मुझे आए दिन इन चीज़ों को लेकर प्रताड़ित करते थे कि मैं क्यों जानवरों की सेवा करती हूँ, मैं क्यों उनकी रखवाली करती हूँ। मैं 10 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, तो उन्हें मुझसे बड़ी परेशानी हो रही थी कि मैं वहाँ से हट जाऊँ। उनका एक ही था कि मैं वहाँ से हट जाऊँ। इसके तहत 22 दिसंबर 2021 को मैं भैरवी को, उस कुत्ते का नाम भैरवी है, मैं उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए आई, तो उस दिन भी उन्होंने मुझसे धक्का मुक्की की, मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया और मुझे ये साफ साफ धमकी दी कि मैं उस डॉग को वहाँ से लेकर चली जाऊँ और माइनिंग को खाली कर दूँ, क्योंकि ये उनका जगह है। वो अपना ऊपर डॉग रखते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। वो तो बीसीसीएल का जगह है ना? वो बीसीसीएल की जगह है, वो वहाँ पे कोई रह नहीं सकता, लेकिन वो इलीगल तौर पे, मैंने कहा ना, अवैध तौर पे वो वहाँ रहते हैं। उनको पुलिस ने पहले भी इस चीज़ को लेकर बताया था कि आप उस जगह को खाली कर दीजिए, लेकिन वो खाली नहीं कर रहे हैं। क्या उनके पास लाइसेंस है? उनके कोई लाइसेंस नहीं है। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।